हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल आनंद एकेडमी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हमारी जो है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती आई है उसमें हम आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए आए हैं। तो सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी कॉपी निकाल लेंगे, पेन निकाल लेंगे और क्लास को फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारे जो भौतिक विज्ञान में टॉपिक है वो टॉपिक क्या? भाग प्रकाशिकी का आज छठा हम भाग पढ़ेंगे। प्रकाशिकी पार्ट 6। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जल्दी से फटाक से सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए ताकि क्लास को जल्दी से फटाक से चालू करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको जो है प्रकाशिकी कवर करवा रहे हैं और इस प्रकाशिकी के 5 भाग हमारे हो चुके हैं। आज जो है मैं छठा भाग आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में लास्ट क्लास में, और साथ ही साथ हमने आपको बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। कई सारे बच्चों का ये कमेंट आया है, 2-3 बच्चे हैं ऐसे जो सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हैं, उनको हिंदी की लैंग्वेज में परेशानी आती है, तो उन्होंने बोला कि सर इसको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बोलिए ताकि वो भी कुछ समझ सकें। तो थोड़े टर्म जो है हम इंग्लिश के भी इस्तेमाल करेंगे और हिंदी में भी पढ़ाएंगे ताकि दोनों ही स्ट्रीम के बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, उनके लिए भी चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, चलिए। तो प्रकाशिकी को इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ठीक है, इस प्रकार से। और हमारी आज जो क्लास नंबर है वो है आज हमारी जो क्लास है वो है 16वीं। ठीक है, 16 नंबर क्लास है हमारी आज। और हमने आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन पढ़ाया, फिर हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया। अपवर्तन के साथ ही हमने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाया और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं बताई। आज हम जो है थोड़ी चर्चा करेंगे किसकी? आज हम चर्चा करेंगे लेंस की। किसकी चर्चा करेंगे हम? लेंस। ठीक है, लेंस, LE है ये। लेंस का मतलब क्या है? लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 वक्र पृष्ठों या एक समतल व एक दूसरा वक्र पृष्ठ से मिलकर बना होता है। क्या चीज़ है ये? देखिए दोबारा से हमने डेफिनेशन आपको बताई है। डेफिनेशन हमने बताई कि जो लेंस जो है वो समांग पारदर्शी माध्यम है जो 2 गोलीय पृष्ठों या एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है। ओके, ये लेंस की डेफिनेशन है, आपने इंटर में पढ़ रखी होगी। अब ये चीज़ मैं आपको टर्म थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब क्या है? 2 गोलीय पृष्ठों। 2 गोलीय पृष्ठों का मतलब एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है। ये 2 गोलीय पृष्ठ हैं। ठीक है, या ये ले लो या ये ले लो, ऐसे करके। ये भी देखो दोनों गोलीय पृष्ठ हैं, या ऐसे भी कि एक गोलीय व एक वक्रीय मिलकर। ये जो हमने आपको तीनों बताए हैं ये हमारे क्या हैं? लेंस है। इसमें देखो ये वक्र है दोनों, ये भी दोनों वक्र हैं। एक समतल है और एक कैसा है? वक्र है। वही डेफिनेशन है, समांग पारदर्शी माध्यम, और इसमें जो माध्यम है वो n होता है और कांच का जो अपवर्तनांक है वो हमने आपको कितना बताया था? 1.5। और ये सारे तुम्हारे जो जितने भी तुम्हारे ये लेंस बनेंगे वो सारे तुम्हारे काहे के हैं? कांच के ही है। ठीक है, जिनका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। इसको हम
क्योंकि कांच का है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ANG, ओके, इस हिसाब से। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ लेंस, मतलब लेंसों के प्रकार, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लेंस अगर हम देखें थोड़ा, तो पहले तो हमारा लेंस है और इस लेंस के दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। एक है हमारा कौन सा, उत्तल लेंस, ठीक है, और एक है हमारा अवतल लेंस, ठीक है। ये है एक और ये है, ओके, यानी ये है हमारा उत्तल लेंस और ये है हमारा अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। इस तरीके से उत्तल लेंस क्या होता है, देखो उत्तल लेंस को हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब एल है, एल फॉर लेंस, इस वजह से उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस है सर बीच में मोटा, बहुविकल्पी यहाँ से बन सकता है कि बीच में मोटा और किनारों पर पतला, तो कौन सा होगा तुम्हारा, ये क्या है, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, ठीक है। ये किसकी क्वालिटी है, तुम्हारी उत्तल लेंस की है। जबकि अवतल लेंस क्या होता है तुम्हारा, देखो ध्यान से, क्या है तुम्हारा, बीच में पतला, बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा, ठीक है। बीच में मोटा, किनारों पर पतला, तो उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव, ओके। यानी लेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, वन ऑफ देम कॉन्वेक्स लेंस एंड अनदर लेंस इज कॉनकेव लेंस। अगर हम थोड़ी और इसके आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये जो उत्तल लेंस हैं ये भी तुम्हारे तीन ही प्रकार के होंगे, ठीक है। कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। वैसे ही इनकी बात करी जाए, कौन है ये, अवतल लेंस, तो इसके भी तीन टाइप होते हैं। एक टाइप है कि मान लीजिए ये और ये दोनों ही किनारे मुड़े हों, तो इसको हम बोलते हैं उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है ऐसे और फिर ऐसे, इसको बोलते हैं समतलोत्तल लेंस, इसको बोलते हैं समतलोत्तल, समतल प्लस उत्तल, इसलिए समतलोत्तल लेंस, ठीक। ये देखो उत्तल है और ये समतल है। वैसे ही ये और साथ में ये चांद जैसा बना दिया, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल लेंस, ठीक है। चलिए आगे इसी प्रकार से अवतल के भी हो जाएंगे। पहला तो है तुम्हारा उभयावतल, दोनों पृष्ठ ऐसे बना दो तो ये हो जाएगा उभयावतल, उभयावतल। और अगर इसकी बात करें तो उसके बाद एक ऐसा और फिर ऐसा, एक समतल लगा दो तो ये है समतलावतल, समतलावतल, और ये है तुम्हारा अवतलावतल, अवतलावतल, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेंस हो गया, ओके। यानी लेंस बीच में मोटा, लेंस क्या है, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों और एक समतल, देखो या तो दोनों गोलीय होंगे या एक समतल होगा और दूसरा कैसा होगा, गोलीय। या तो ये सिचुएशन है कि दोनों गोलीय होंगे, या तो फिर एक समतल है और फिर दूसरा गोलीय है, दोनों ही तो लेंस हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब दोनों गोलीय हों तभी भी लेंस होगा। लेंस के लिए हमें दो पृष्ठ चाहिए और दोनों ही पृष्ठ जो है कैसे होंगे, समांग पारदर्शी माध्यम के होंगे। समांग पारदर्शी जब माध्यम है तो इसमें हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से चीज़ें सब सही होंगी, ठीक है। तो फटाक से इसको जो है ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिखते चलो। लिखते चलने से क्या होगा कि चीज़ें जो आपको थोड़ी टिपिकल लगेंगी वो भी तुम्हारी थोड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से ओके, अगेन, अच्छा अब देखो लेंस हो गया, लेंस हो गया। लेंस के साथ में कुछ और हम बातें कर रहे हैं, जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तल लेंस के बारे में, ठीक है। जब भी ये इस प्रकार से, ये तुम्हारा क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल,
ठीक, ये है तुम्हारी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और इसके दोनों सिरों से मिलकर जो लाइन जा रही है, जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक अक्ष, प्रकाशिक अक्ष। उसके बाद जो है ये जो पॉइंट है, ये है प्रकाशिक केंद्र, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। अब जितनी भी किरणें अनंत से आएंगी, जितनी भी, थोड़ा फिगर छोटा लग रहा होगा तो मैं थोड़ा यहाँ बनाए दे रहा हूँ बड़ा सा लेवल। ठीक है। अब जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी तुम्हारी, ये जितनी भी, अगर वो आ रही है मुख्य अक्ष के कैसे है, समांतर है, तो गुजरने के बाद यहाँ से हो जाएगी, ये आई, ये इधर जाएगी, ये आई, ये इधर चली गई, फिर ये आई और फिर इधर चली गई। यानी जितनी भी किरणें निकली हैं तुम्हारी, देखो सारी की सारी उसने एक बिंदु पर उसको क्या कर दिया है, एक ही बिंदु पर आया है। ये जो प्रकृति है प्रकाश की किरणों, जो जितने भी प्रकाश की किरणें हैं, उन सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। इसलिए ये जो तुम्हारा उत्तल लेंस है, इसको हम बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। क्यों? क्योंकि ये जो है किरणों को क्या कर देता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है, किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ठीक है। ये क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित कर देगा, जिससे जो है बनने वाला स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा। यानी पूछ सकता है कि अभिसारी प्रकृति की किसकी होती है, उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति होती है। क्यों? क्योंकि ये सब जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं, इनको सबको एक बिंदु पर सेंट्रॉइड करता है, केंद्रित करता है, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग, है ना, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब सब एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देना, कन्वर्जिंग बोलते हैं उसको, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हम थोड़ी और चर्चा कर लें अवतल के बारे में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये है तुम्हारा अवतल। ठीक है। और ये हो गई उसकी प्रकाशिक अक्ष, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। अच्छी बात है, ये मुख्य अक्ष है। और ये प्रकाश की किरणें आई, आने के बाद ये किरण इधर चली गई, फिर एक किरण आई और फिर ऐसे चली गई, फिर एक किरण आई, फिर और ऐसे चली गई, फिर एक और किरण आई, फिर वो ऐसे चली गई। इन सभी किरणों को जब हमने पीछे खींचा तो ये सब तुम्हारी किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं। सारी किरणें तुम्हारी क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं। इस तरीके से किरण तो आया और किरण तो चली गई, लेकिन जब हमने उसको थोड़ा पीछे खींचा तो वो सारी तुम्हारी एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं, और यही बिंदु इसका कहलाता है मुख्य फोकस। ये बिंदु क्या कहलाता है इसका? मुख्य फोकस। वैसे ही ये जो P है, इस पे जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है वो है तुम्हारा मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। ठीक है। ठीक है। अब देखो, यानी ये तो हो गया तुम्हारा। अब अच्छा हाँ, ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को अलग अलग उसने भेज दिया। आई किरण चली गई, आई किरण चली गई, आई किरण चली गई, आई किरण चली गई। हमने उस किरण को पीछे खींचा तो वो एक बिंदु पर फोकसित होगा, जिसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं। चूँकि अवतल लेंस जो है वो आने वाली प्रकाश की किरणों को और अधिक फैला देता है, इसलिए इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? अपसारी प्रकृति होती है। कैसी होती है? अपसारी प्रकृति होती है। क्यों होती है अपसारी प्रकृति? क्योंकि यह जो है प्रकाश किरणों को क्या करता है, यह प्रकाश किरणों को फैला देता है, यह प्रकाश किरणों को फैला देता है। ठीक है। ओके। ये प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। ओके। ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है
प्रथम फोकस, और एक आता है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस, ठीक है। लेंस की ओर जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो सारी प्रकाश किरणों को, लेंस की ओर जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं उन सभी प्रकाश किरणों को ये क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है। जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी इसके जस्ट समांतर आएंगी, किसके, मुख्य अक्ष के लेंस से गुजरने के पश्चात ये सारी की सारी तुम्हारी किरणें जो हैं वो एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, और इसी एक बिंदु को हम बोलते हैं उसका प्रथम द्वितीय फोकस, इसको बोलते हैं F2। और पीछे क्यों दो फोकस क्यों आएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो लेंस है उसके लिए दो समांग पारदर्शी माध्यम चाहिए, तो एक माध्यम ये इसके लिए हो जाएगा, एक उसके लिए हो जाएगा। दो पृष्ठ हैं तो इस हिसाब से दो ही फोकस होंगे, इसीलिए ये F2 है, और एक इधर भी आता है जिसको हम बोलते हैं F1। ये है हमारा प्रथम फोकस, ये है प्रथम फोकस, और ये है द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस और दूसरा है द्वितीय फोकस, ठीक है, ओके। तो ये प्रथम फोकस एंड अदर द्वितीय फोकस, और ये हमारा लेंस है इस हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या है, तुमने देखा होगा ऐसे लिखा होता 2F1 और इधर लिखा होगा यहाँ पे 2F2, ये क्या है। अब मुझे ये ध्यान से ज़रा बताओ, जो दोगुना है फोकस दूरी का वो क्या है, त्रिज्या R है। इट मीन्स R इज इक्वल टू होता है 2F, जहाँ F है फोकस दूरी, R है वक्रता त्रिज्या। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये 2F1 क्या है, ये तुम्हारा एक वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र। और ठीक वैसे ही इधर वाला भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्यों वक्रता केंद्र हो जाएगा, क्योंकि फोकस का जो दोगुना है वो वक्रता त्रिज्या होती है, और वक्रता त्रिज्या के लिए जो केंद्र है, जो सेंटर है, उसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि उसको हम दोबारा से सही कर देंगे, दोबारा बता देंगे उसको चीज़ों को, ताकि तुम्हारा बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए और तुम्हारा पेपर निकल जाए। हमारा मेन फोकस किस पे है, पेपर पे, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लेंगे, फटाक से दबा दो और शेयर कर दो और भी अपने मित्रों और अपने बंधुओं को, ताकि वो आके इस क्लास को अच्छे से ले। जिसको भी फिजिक्स वीक है, जिसको फिजिक्स कम समझ में आती है, उनके लिए ये क्लास बेस्ट है, उनके लिए एक बेहतर क्लास है ये। जिनको अगर फिजिक्स कतई भी समझ में नहीं आती है वो हमारी क्लास पढ़ के देखे, उसको 20 दिन में ही फिजिक्स में वो बिल्कुल हाथ पैर चलाने लगेगा बढ़िया से, ठीक है। चलो, तो ये लेंस हो गया हमारा, ठीक है। अब लेंस की क्षमता, हेडिंग डालेंगे लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब है क्या, देखिए जो हमारा लेंस है इस पर दबाव डालकर हम इसकी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमारी आँख है, आँख के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से हमारी आँख है, ये आँख क्या करती है हमारी, ये जैसे मुझे मान लो ये इधर जितना मैं पास इसको लेके आऊँगा वैसे वैसे हमारे आँख पे दबाव पड़ेगा। क्यों, आँख जो है फोकस दूरी को चेंज करेगी, और फोकस दूरी जब चेंज होगी तो बनने वाला प्रतिबिंब भी कुछ स्पष्ट होगा, कुछ धुंधला होगा, इस तरीके से। तो जैसे जैसे हम इस वस्तु की स्थिति को बदलते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि वो तुम्हारा आभासी है या वास्तविक है, ओके। तो लेंस की क्षमता क्या है कि जो लेंस प्रकाश की किरण को लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को मोड़ना, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ना क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता कहलाता है,
ठीक है, लेंस की क्षमता हो गई। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि P फॉर पावर होता है इस वजह से, और ये होता है, इसके लिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1/f(m). m का मतलब क्या है? m का मतलब ये है कि जब फोकस मीटर में हो, जब फोकस दूरी काहे में हो? मीटर में हो। जब फोकस दूरी मीटर में हो तब हमारा फार्मूला लगेगा P = 1/f। ठीक वैसे ही P = 100/f। कब? जब f तुम्हारा काहे में हो? सेंटीमीटर में हो। f काहे में हो? जब f काहे में हो? सेंटीमीटर में हो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है कि एक लेंस की फोकस दूरी, एक लेंस की फोकस दूरी, एक लेंस की फोकस दूरी हमने कहा कि 2 मीटर है। तो क्षमता बताओ, क्षमता, लेंस की क्षमता। तो क्या करोगे आप? P बराबर करोगे, चूँकि फोकस आपकी काहे में है? मीटर में है। जब फोकस मीटर में है तो मीटर वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब फोकस हमारी सेंटीमीटर में होगी तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे तो आपसे P कहोगे, आप कहोगे सर P बराबर होगा 1/f, और f काहे में है? मीटर में है। तो f की जगह पे कितना रखोगे? 2, 1/2, और ये जो आएगा वो काहे में आएगा? डायोप्टर। क्यों? क्योंकि लेंस की क्षमता का जो मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। ठीक है, ये D फॉर डायोप्टर है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, P = 0.5 और डायोप्टर, इस तरीके से। ठीक है, ओके, ये लेंस की क्षमता हो गई। अगर सेंटीमीटर में दे देगा तो हम पावर यहाँ से सेंटीमीटर वाली रख लेंगे। मान लो यदि 20 सेंटीमीटर है तो बताओ क्षमता कितनी होगी? तो 1/20 होगी क्षमता, लेकिन मात्रक कौन सा होगा? डायोप्टर। चाहे फोकस सेंटीमीटर में हो तभी भी डायोप्टर ही मात्रक होगा क्षमता का, और अगर मीटर में है तभी भी क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर होगा। ठीक है, ओके, बढ़िया बात, अच्छी बात। और हम लेंस से संबंधित कुछ बातें और लेकर चलते हैं। जैसे हम सबसे पहले ये देखें कि जो हमारी फोकस है लेंस के लिए, लेंस की फोकस, लेंस की फोकस का मतलब ये है कि जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, वो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक होगी। जबकि अवतल लेंस है जो, सॉरी दर्पण नहीं होना चाहिए, लेंस होगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की जो फोकस है वो कैसी है? नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो यानी अगर कहीं सवाल में दे रखा है उत्तल लेंस तो तुम्हें f को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। और अगर मान लो अवतल लेंस सवाल में दे रखा है तो हमें कैसा लेना है? उसको नेगेटिव लेना है, ऋणात्मक लेना है। ओके, इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और अगर मैं कुछ चिन्ह परिपाटी की बात करूं, किसकी बात करूं? चिन्ह परिपाटी किसके लिए? लेंस के लिए। लेंस के लिए अगर हम चिन्ह परिपाटी देखें तो क्या होगा? तो ये होगा कि सबसे पहली बात, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। सभी दूरियां जो हैं वो प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। सेकंड नंबर ये है कि वही बात है कि आपतित किरण
की दिशा में जितनी भी दूरियां नापेंगे आप वो धनात्मक ली जाएंगी, और इसके विपरीत दिशा में जितनी दूरियां आप नापेंगे वो आपको ऋणात्मक ली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वही है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां कैसी होंगी, तुम्हारी पॉजिटिव होंगी, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा एक लेंस है और ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, और ये जो दिख रहा है तुमको, ये इसको बोलते हैं प्रकाशिक अक्ष, प्रकाशिक अक्ष। अभी मैंने बताया था आपको जितनी दूरियां हमें नापनी होती है वो हम यहाँ से नापते हैं। अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आपने क्लास 9th में ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ठीक है, तो वो ज्योमेट्री क्या बताती है हमें, ज्योमेट्री ये बताती है कि जो ओरिजिन पॉइंट है वो 0 है, इसके इधर जाओगे तो +1 मिलेगा, इधर जाओगे 2 मिलेगा, इधर जाओगे 3 मिलेगा। ठीक अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो इसके जब इधर आएंगे तो -1 होगा, इधर आएंगे तो -2 होगा, इधर आएंगे तो -3 होगा। ऐसे ही अगर हम यूज़ करें तो इधर वाला हिस्सा जो है पॉजिटिव रहता है और इधर वाला हिस्सा कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। वही इसके लिए है, लेंस के लिए भी अगर दूरी आप यहाँ से ये नाप रहे हो तो वो पॉजिटिव रहेगी, और अगर इधर नाप रहे हो तो वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहीं पे अगर हम चर्चा करें, जैसे u वस्तु है तो पहली कंडीशन के लिए जो u होगा उसका मान हमारा ऋणात्मक होगा, मतलब कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और f तो हमें पता ही है, f पॉजिटिव लेना है कब, जब हमने लिया हुआ है उत्तल लेंस। जब हमने उत्तल लेंस ले रखा है उस समय हमारी फोकस कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। रही बात b की, तो b देखिए u है वस्तु की दूरी, f है फोकस दूरी, और v है तुम्हारी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो सवाल में जब भी आएगा, जब हम 15 तारीख से प्रैक्टिस सेशन चालू करेंगे तब हम आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे। साथ ही साथ हर एक जितने भी परीक्षा में प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे आपके सामने यहाँ पे। तो इसलिए 15 दिसंबर से हमारी सीरीज चालू होगी, तब तक कोशिश करेंगे कि थ्योरी जो है, थ्योरी का पार्ट सारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में होना है। तो जनवरी से पहले हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है अच्छे से। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर बच्चा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहता है, ये माइनस क्या होता है और ये प्लस क्या होता है। इन्हीं दो चिन्हों का खेल है। अगर इन दोनों चिन्हों को आपने दर्पण में समझ लिया तो लेंस में अप्लाई करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें सीधा सा बात ये समझो कि इधर जाना है तो पॉजिटिव लेंगे, इधर जाना है तो नेगेटिव लेंगे। तो वस्तु तो हमेशा हमने इधर ही रखेंगे, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहीं और बनेगा, 2 से अधिक प्रतिबिंब भी बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल है, क्योंकि प्रकाश की किरण जा चुकी है। अब जब प्रकाश की किरण यहाँ से निकल जाएगी तो वो कहीं ना कहीं तो टकराएगी जाके, और जब टकराएगी तो ये दूसरे वाले पृष्ठ पर एक प्रतिबिंब और बना देगा। इस वजह से यहाँ पर इस चीज़ को समझने वाला है। ठीक है, चलो अब आगे लेंस सूत्र के बारे में देखो भाई। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र वही अभी हमने आपको बताया कि F जो है वो क्या होती है, F होती है फोकस दूरी। ठीक है, F होती है फोकस दूरी। और वैसे ही अगर हम बात करें कि जो V है वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और U जो है वो है वस्तु की दूरी। U है वस्तु की दूरी, ठीक है, और V है वो है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो इसीलिए लेंस का जो सूत्र आता है, डेरिवेशन 12th में है। हमें यहाँ डेरिवेशन नहीं करना, हमें केवल फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाए। इतनी जानकारी हमें पता हो कि अगर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें जो है हम जो है क्या कर सकें, हम जो है उसको सही कर सकें। और सही तभी करे होंगे जब हमें अच्छे से उसको पढ़े हुए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो हमें समस्याएँ आएंगी, समस्याएँ हमें आएंगी। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, दर्पण में देखा होगा तुमने तो ये माइनस की जगह क्या था, दर्पण में प्लस था, लेकिन हमारा यहाँ पे लेंस है इसलिए ये जो है हमारा कैसा होगा, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छी बात है। और कंसेप्ट तो वही यहाँ पर लगेगा कि R जो है वो 2 गुना है किसके, फोकस का, यानी जो त्रिज्या है वो
2 गुनी है किसके, फोकस दूरी के। ठीक है, ओके। क्षमता हमने आपको पढ़ा ही दिया, लेंस का सूत्र हमने डिस्कस कर ही लिया, इस पे बस फार्मूला रखना है हमें और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आवर्धन आ जाए तो देखिएगा, आवर्धन होगा m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, अच्छा एक और आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर माइनस का v अपॉन u। यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ होगा क्या, प्लस। जब हम इन तीनों को मर्ज कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ बराबर v प्लस का रहेगा v अपॉन u। ठीक है, इधर देख लो, सारे आंकड़े आपको पता होनी चाहिए। v क्या है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो है वो है वस्तु की दूरी, और m है हमारा आवर्धन। सवाल में हो कि कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उसका 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, आधा प्रतिबिंब बने, तो ये जो बोल रहे हैं 2 गुना, 3 गुना, आधा, ये तुम्हारा क्या है, m है। क्या है, m, जो कि तुम्हारा क्या कहलाता है, आवर्धन। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने, वो I है, I फॉर इमेज एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। तो जो I है वो प्रतिबिंब की लंबाई है और O जो है वो वस्तु की लंबाई है, क्योंकि जो आपने वस्तु रखी होगी वो कुछ लंबी ही तो होगी। मोमबत्ती को ले लीजिए, कुछ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, तो बनने वाले प्रतिबिंब की भी तो हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर I जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है और O जो है वो वस्तु की लंबाई है, V प्रतिबिंब की दूरी है, U वस्तु की दूरी है और M हमारा रेखीय आवर्धन है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सवाल यहाँ से बन सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। पढ़ तो रखे होंगे आपने हाई स्कूल इंटर में, लेकिन भूल गए होंगे, तो दोबारा फिर से इस चीज़ को दोहरा लीजिए। ओके, चलिए अब जो है हम पढ़ेंगे लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र क्या है, 1/f बराबर n-1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये हमारा है लेंस मेकर फार्मूला। ओके सर, अभी ये समझ में नहीं आया, हमने आपसे ये कहा कि एक ये पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ है, 2 पृष्ठों को हमने मिला दिया, तो ये जो पहला पृष्ठ है इसकी त्रिज्या होगी r1 और दूसरा पृष्ठ है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r2। ठीक है, पहले पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, r1, और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, r2। ओके, अगर दोनों पृष्ठ उत्तल हैं तो r तुम्हारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और इसका भी r कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही कंसेप्ट वो बता दे यहाँ पे कि इस प्रकार से दे दे तुम्हें, एक पृष्ठ समतल है और दूसरा तुम्हारा गोलीय है, तो इस वाले पृष्ठ की जो r है वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। उसी हिसाब से इसकी r, ये r1 है और ये क्या है, r2 है। ठीक है, जब इन सबको हम वहाँ रखेंगे जाके समतलोत्तल के लिए, तो फिर क्या होगा, ये r1 का मान जो है वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत कुछ चीज़ नहीं होती, अनंत एक ऐसी वस्तु है जहाँ हमारा जो कागज़ तल पे जो हमारी डायग्राम नहीं है, कागज़ तल पे जो रेखाएं नहीं काटें, उसको हम अनंत बोलते हैं। अनंत एक ऐसी शक्ति है जिस जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं ना, शक्ति नहीं बोलेंगे, एक सिंबल है, सिंबल से प्रदर्शित करते हैं कि बोर्ड से बाहर जो जितनी चीज़ें जा रही हैं वो तुम्हारी अनंत हो गई, जो चीज़ें कॉपी से बाहर जा रही है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। व्हाट इट, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखें तो 1/f है तुम्हारी फोकस दूरी, f क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, और अगर हम n की बात करें तो n अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक
मैंने अपवर्तनांक लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है आपको बेहतरीन तरीके से, उस क्लास को जल्दी से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपवर्तनांक क्या होता है और यहाँ पर क्या रखा जाएगा। एक्चुअल में जो ये एन है वो एन ना होके क्या होता है ANG, और वो ANG क्या है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो कि कितना होता है 1.5। कंपैरिजन अगर हम वायु या निर्वात से करें तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला जाता है। ANG का मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वैसे ही यहाँ पर वो हो सकता है ANW हो सकता है, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा कांच के वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या करता है सवाल वो ऐसे भी दे सकता है कि जब वो प्रयोग कर रहा है उस समय फोकस दूरी इतनी है, तो अगर उसी संयोजन को पानी में डाल दिया जाए तो फोकस दूरी कितनी होगी। तो इस ध्यान से इस बात को देखेंगे, पानी में जब आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो वहां पर ये n ना होके क्या होगा L ऑफ NG ये होगा। L ऑफ NG का मतलब क्या है कि WNG कर लो, W ऑफ NG क्या है, जल के सापेक्ष, पढ़ो इसको, W फॉर वाटर, G फॉर कांच, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। और मैंने तुम्हें बताया था अगर ये फार्मूला तुम्हें बनाना है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, W ऑफ NG बराबर जो बाद में आए उसको पहले लिख लो, यानी A ऑफ NG, और जो पहले आया है उसको बाद में लिखेंगे। इस हिसाब से ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, और इस फार्मूले को हम कहाँ रखेंगे जाके, इस n पे रखेंगे जाके, तब हमारा सवाल जो है क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि जल्दबाजी में अगर वहाँ पर दे रखा है कांच का अपवर्तनांक तो उसको वैसे ही रख दिया, नहीं, कांच का अपवर्तनांक है अगर तो हमें क्या करना है, पहले निकालना पड़ेगा कि द्रव के सापेक्ष जो है कांच का अपवर्तनांक कितना आएगा, वो तुम्हारा होगा W ऑफ NG, और W ऑफ NG का मान कहाँ से निकालोगे, A ऑफ NG करोगे बटे ANW करोगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत किसी को भी नहीं है। देखिए A और N और फिर G, ये A और G ये बता रहे हैं कि प्रकाश कहाँ जा रहा, वायु से काहे में जा रहा, कांच में, तो अपवर्तनांक होगा कि नहीं होगा। अगर ये मान लीजिए उल्टा हो रहा है G ऑफ Na, तो उल्टा हो जाएगा 1/GNA। G फॉर मतलब अब प्रकाश की किरण कांच से काहे में जा रही है, वायु में। अभी तक वो कहाँ जा रही थी, वायु से कांच में, अब जा रही है वो कांच से वायु में। बोलिए इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, यहाँ से तो ये तुम्हारा लेंस मेकर फार्मूला है। ठीक है, ओके। अगर क्या हो कि एक पृष्ठ तुमको ये वाला दे दे, समतल वाला, ठीक है, तो क्या होगा, समतल में डालोगे तो 1/इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी आती है, 0। 1/अनंत की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो यहाँ अनंत रखोगे 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r2, और यहाँ लगा लो माइनस। कौन सा वाला माइनस, ये 1/इन्फिनाइट कितना होगा 0, ये वाला माइनस उठ के कहाँ आ जाएगा आगे, तो वही लगा दिया हमने ये। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए होगी, ये होगी जब तुम्हारे पास क्या होगा, समतलोत्तल होगा, तभी के लिए यूज़ करना है ये, समतलोत्तल के लिए। इसका एक पृष्ठ क्या हो, एक पृष्ठ समतल हो और दूसरे पृष्ठ में वक्रता हो, उसको हम बोलते हैं समतलोत्तल लेंस। ओके, चलिए लेंस हो गया। ओके, ठीक है, तो आगे लेंस मेकर सूत्र आप पढ़ ही चुके हैं। अब ये है कि अगर हम दो पतले लेंसों को संपर्क में रख दें, संपर्क में रखें, तो क्या होगा, जैसे मान लो एक ये पतला लेंस है और बिल्कुल सटा हुआ एक और है, ठीक, इस प्रकार से। इस प्रकार से
मान लीजिए दो पतले पतले लेंस हैं, एक को हमने L1 ले लिया, दूसरे को L2 ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा। चूँकि पतले पतले लेंस हैं तो पतले लेंसों को संपर्क में रखेंगे अगर, तो संयुक्त फोकस दूरी आता है रिजल्ट हमारे पास, संयुक्त फोकस दूरी। संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला होगा 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। जहाँ पे F1 जो है वो इसकी फोकस हो जाएगी और इसकी F2 हो जाएगी इस हिसाब से। तो ये संयुक्त फोकस दूरी है और ये है पहले वाले लेंस की और ये है दूसरे वाले लेंस की। प्रकृति उस पर निर्भर करेगी कि कौन सा है पृष्ठ। अभी हमने उत्तल लिया है तो दोनों की पॉजिटिव है तो प्लस आ जाएगी। मान लो एक उत्तल ले तो दूसरा अवतल ले लेते तो एक वो माइनस का हो जाएगा। क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि जो उत्तल लेंस बोल रहा हूँ ध्यान रखें, उत्तल लेंस, दर्पण की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस। और दूसरा है हमारे पास अवतल लेंस, ठीक है। एक उत्तल लेंस है, दूसरा अवतल लेंस है। उत्तल लेंस की जो फोकस होगी वो पॉजिटिव होगी और अवतल लेंस की कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इस हिसाब से इसका ध्यान रखें, ठीक है। अब जब संयुक्त फोकस दूरी है तो संयुक्त क्षमता भी तो आ सकती है। अभी हमने पढ़ाई थी क्षमता तुमको, तो संयुक्त क्षमता, तो वो उसको हम P से प्रदर्शित करेंगे 1/P। तो P बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा तो होगा ना, ये P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। यानी दो लेंस हैं, दोनों की अलग अलग क्षमताओं का योग कर दो तो वो लेंस की टोटल क्षमता आ जाएगी, कुल संयुक्त क्षमता जो है आपके पास आ जाएगी। ओके, तो आई होप आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो और हमने जो भी टॉपिक आपको समझाए हैं तो उसको आपको समझ में आया हो। अगर कोई दिक्कत है तो उस क्लास को दोबारा से देख लेंगे और आज की क्लास हम यहीं रोक रहे हैं। आज का टॉपिक कल हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे इसी समय यहीं स्थान पर। तभी तक आप लोग सारा रिवाइज़ कर लीजिए और बढ़िया से तैयारी करिए। 100% जो है आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता, सफलता का केवल एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेंगे देन असफल हो जाएंगे आप, ठीक है। जनवरी में आपका पेपर है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अच्छे से लग जाए और चीज़ों को जल्दी से सही से समझ लें। ओके, चलो, जय हिंद।